कार्यक्रम आजकल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, अगले माह मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक खास स्थान बनाया है। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ यह सिलसिला अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर हम इस विशेष कार्यक्रम आजकल में प्रधानमंत्री के मन की बात के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात की एक कड़ी में खेल को देश की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की थी। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, भारत की 4 महिला बॉक्सरों ने मुक्केबाजी के विशेष चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। देश में ये बदलाव आया है प्रधानमंत्री की खेलो योजना से। देश में खेल को अहम हिस्सा बनाने और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री की सोच ने बड़ी भूमिका निभाई है। 7 अगस्त 2017 को मन की बात कार्यक्रम में खेल संस्कृति विकसित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कहा, आज भी प्रासंगिक है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। मन की बात की ऐसी ही एक कड़ी में प्रधानमंत्री ने बदलाव को लेकर बात की। मन की बात का वो खास अंश जिसे सुनकर साफ लगता है कि प्रधानमंत्री लोगों के दर्द को डूब कर महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने घनघोर गरीबी भी देखी है। जब भी वे भावुक होते हैं तब पुराने दिनों को याद करते हैं। वे अपनी गरीबी को जरूर याद करते हैं। उस दौर के अपने पारिवारिक जीवन और जीवन मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि गरीब ही असल में देश में बदलाव की संस्कृति के असल प्रतीक हैं। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है। वहीं मन की बात की एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के जरिए गरीबों के जिंदगी में आए बदलाव की चर्चा की। जीएसटी के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब जीएसटी लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा 30 जुलाई 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं की है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा। भारतीय संस्कृति हो, योग की बात हो, रेडियो की ताकत की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम बातें जिनके जरिए प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से आम लोगों को प्रेरित करने, लोगों के मन तक पहुंचने और देश को नई राह दिखाने का काम किया है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे इस विशेष श्रृंखला को बढ़ाने प्रधानमंत्री के मन की बात के कुछ और चुनिंदा संबोधनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।